हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे वॉइस, तो वॉइस में हम आज बात करेंगे आगे की। तो बात करते हैं अपन असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। असर्टिव सेंटेंस में हमने पढ़ लिया था, पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही थी लास्ट टाइम। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो सिंपल फ्यूचर टेंस है उसकी बात करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये वाला भाग, तो इसमें क्या होगा, विल होगा और सेल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये होगा एक्टिव वॉइस में। जब हम हमारे पास में एक्टिव वॉइस में ये होगा तो हम इसको इसमें चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे? विल सेल तो रहेगा ही रहेगा, विल सेल रहेगा पैसिव वॉइस में, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो यहाँ पे हम बी लगा देंगे, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसको किस में चेंज कर देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस। अब बात करते हैं अपने पास में एग्जांपल की। देखो एग्जांपल क्या होगा, द पोस्टमैन सब्जेक्ट हो जाएगा, द पोस्टमैन। उसके बाद में बात करते हैं विल डिलीवर, ये वर्ब हो जाएगी, सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है। और उसके बाद में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया अपने पास में, द लेटर्स, ये अपने पास में ऑब्जेक्ट हो गया। तो अपने पास में तीन चीजें हो गई। तो हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सबसे पहले सब ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट द लेटर्स हो जाएगा, द लेटर्स हो गया। और द लेटर्स के बाद में देखो यहाँ पे पोस्टमैन, पोस्टमैन एक वचन था और इसके साथ में क्या आया, विल आया। तो देखो यहाँ पे भी विल ही आएगा, क्योंकि ये है वो नहीं है, आई और वी नहीं है, आई और वी नहीं है। आई और वी होता तो सेल आता, लेकिन यहाँ पे द लेटर्स है, अदर प्रोनाउन है, सॉरी अदर प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लेटर्स विल और हैव का, विल का विल आ गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द लेटर्स विल और बी जोड़ दिया, इसमें बी का रूप क्या जोड़ दिया, बी जोड़ दिया। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, डिलीवर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि डिलीवर मेन वर्ब है तो इसका क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा। तो डिलीवर्ड हो जाएगा, डिलीवर्ड। तो द क्या होगा, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड, और बाई का हम प्रयोग करेंगे। बाई के बाद में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का उल्लेख कर देंगे इधर ऑब्जेक्ट के रूप में। तो क्या हो जाएगा, द पोस्टमैन। इस प्रकार से हम इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं अपने पास में सिंपल फ्यूचर के वाक्य का। अगला वाक्य देखो, ए विल टीच मी, विल आ गया अपने पास में, विल सेल में से, और टीच मेन वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये विल सेल में से आ गया। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अपने को तीन चीज चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। अब जब हम पैसिव वॉइस इसकी बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसका सब्जेक्टिव क्या होता है, इसका सब्जेक्टिव क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव होता है आई। क्या होता है, आई होता है। तो मी को हमने किस में चेंज कर दिया, आई में चेंज कर दिया, ठीक है। और विल का सेल में चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई और वी के साथ में क्या आता है, सेल आता है। तो विल किस में चेंज हो गया, सेल में चेंज हो गया। तो आई सेल, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, बी, आई सेल बी। टीच की जगह थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, TAUGST, टॉट हो जाएगी। आई सेल बी टॉट। फिर क्या आ जाएगा अपने पास में, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम पैसिव वॉइस, आई सेल बी टॉट, सॉरी बाई नहीं लगाया आपने, ठीक है, बाई का यूज करो इसके बाद में, और ये हिम, बाई हिम। तो आई सेल बी टॉट बाई हिम। ये था अपने पास में जो सिंपल फ्यूचर का वाक्य होता है, उनको हम किस प्रकार पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसको किस प्रकार के चेंज करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसकी बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है विल आता है, सेल आता है, और हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। यानी विल सेल तो आएगा, उसके बाद में हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो जहां कहीं पर भी अगर परफेक्ट की बात होती है, किसकी बात होती है, परफेक्ट की, तो ध्यान रखना जहां कहीं पर परफेक्ट की बात होती है वहां पर क्या आता है,
हैव आता है या फिर हैज आता है। प्रेजेंट में तो क्या आता है, हैज या हैव आता है। प्रेजेंट में क्या आता है, हैज या हैव आता है परफेक्ट टेंस में। और पास्ट में क्या आता है, हैड आता है। और फ्यूचर में क्या आता है, फ्यूचर में आता है हैव आता है। क्या आता है, हैव आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, विल, शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब इसको किस प्रकार चेंज करेंगे, तो देखो विल शैल का विल शैल रहेगा, क्या रहेगा, विल शैल का विल शैल रहेगा। इसके बाद में क्या करेंगे, हैव का हैव आ गया, विल शैल हैव का है, क्योंकि हैव क्यों लगाया, हैव क्यों लगाया, क्योंकि अपने को परफेक्ट रखना, टेंस चेंज करना नहीं, तो हैव लगा दिया। इसके बाद में हैव की नेचर क्या होती है, क्योंकि अपने को बी लगाना तो हैव की नेचर क्या होती है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे बी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से। देखो इस ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। द पुलिस, ठीक है, द पुलिस विल हैव कॉट, ये वर्ब हो गई, द टेररिस्ट, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। तो देखो बात करते हैं, ये अपने पास में ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द टेररिस्ट, द टेररिस्ट। और क्या हो जाएगा, विल का विल आ जाएगा, हैव का हैव आ जाएगा और बी आ जाएगा, और इसके में इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बीन हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, कोट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म कोट ही है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, बाई द पुलिस। अब आप इतना, इसमें ये भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, बाई का इसके बाद वाला भी उल्लेख अगर नहीं भी करे तो यहाँ तक भी करते हैं तो भी अपना सेंटेंस एकदम करेक्ट होता है। द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट, क्योंकि मैंने बताया था पुलिस, या एक तो सब्जेक्ट वो होता है जो सबको पता होता है, क्योंकि पुलिस को या टेररिस्ट को पकड़ने का कार्य कौन करती है, पुलिस ही करती है। तो ये सबको पता होता है, या तो सबको मालूम होता है, ठीक है, सब्जेक्ट सबको पता होता है, या फिर वो अननोन होता है, किसी को पता नहीं होता। तो ऐसे सब्जेक्ट जो सबको पता होते हैं या फिर किसी को नहीं पता होते, उनका हम उल्लेख पैसिव वॉइस में बाई के बाद में नहीं करते। अगर उनका उल्लेख नहीं करते हैं तो फिर बाई का उल्लेख भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम चाहें तो इसका उल्लेख न करके हम यहाँ तक भी इसको बना सकते हैं, ये भी अपना एकदम करेक्ट होता है। इसके बाद में बात करते हैं दे वाला, ठीक है, दे वाले में दे सब्जेक्ट हो गया, विल हैव कॉट, विल हैव बिल्ट हो जाएगा, द होम हाउस हो जाएगा, ठीक है। तो द हाउस क्या हो जाएगा, अपने पास में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द हाउस, ठीक है। उसके बाद में विल का विल आ जाएगा और हैव का हैव आ जाएगा और बीन आ जाएगा, हैव बीन, और बिल्ट का बिल्ट आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ तक ही बनाएंगे इसको, दे का उल्लेख बाई के बाद में नहीं करते, ठीक है। द हाउस विल हैव बीन बिल्ट, ठीक है, इस प्रकार इसको बनाएंगे, क्योंकि दे का उल्लेख भी नहीं करते। दे एक प्रकार से क्या होता है, अंडरस्टूड मान लिया जाता है, या फिर एक प्रकार से इसको गोलमाल सब्जेक्ट माना जाता है कि ऐसा सब्जेक्ट जिसका उल्लेख नहीं भी करे तो उसको अंडरस्टूड माना जाता है। तो दे का उल्लेख भी हम बाई के बाद में नहीं करते हैं, ध्यान रखना, दे का उल्लेख भी बाई के बाद में नहीं करते हैं, पुलिस का उल्लेख भी बाई के बाद में नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका भी किसी प्रकार से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। अब आपको मैं एक बेसिक चीज बताता हूँ, देखो, अब आपने ये पढ़ा है कि विल और शैल, इसके बाद में ये हैव ही क्यों आया, विल और शैल के बाद में हैव ही क्यों आया, जबकि कर्ता कहीं कहीं पर एक वचन है, तो एक वचन होने के लिए तो फिर हैज भी तो आना चाहिए। जब कर्ता एक वचन होता है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक वचन होता है, तो फिर हैज भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पर विल शैल के बाद में हैव क्यों आया, ये बात समझने की है। देखो विल शैल क्या है, विल शैल मॉडल है, क्या है, विल शैल मॉडल है, क्या है, मॉडल। मॉडल के बाद में हमेशा क्या होती है, वर्ब की हम बोल सकते हैं बेस फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर मूल रूप हिंदी में बोल सकते हैं मूल रूप, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है,
इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं। या तो क्या होता है, या तो हम इसको बोल सकते हैं वर्ब की बेस्ट फॉर्म, यानी मुख्य रूप जो होता है, मूल रूप जो होता है वर्ब का, वो मॉडल के बाद में हमेशा आता है। तो हैव क्या है, हैव हमेशा क्या है, हैव है बेस्ट फॉर्म है। बेस्ट फॉर्म मतलब मूल रूप है किसका, हैज और हैड का मूल रूप क्या है, हैव है। और हमने ये भी पढ़ा था क्या कि जो भी वर्ब होती है, जो वर्ब हम मेन रूप में पढ़ते हैं, बेस रूप में पढ़ते हैं, या मुख्य रूप में जिसको पढ़ते हैं, मुख्य रूप में जिन वर्ब्स को पढ़ते हैं, वो वर्ब हमेशा क्या होती है, वो वर्ब्स हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। हमने पढ़ा था वो वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है। यानी कि जो वर्ब्स हमेशा बेस फॉर्म में होती है, यानी जो वर्ब हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो हमेशा किस फॉर्म में होती है, बेस फॉर्म में होती है। फिर हम उसके एक वचन या फिर उनके अलग अलग रूप्स पढ़ते हैं। तो जो वर्ब्स बेस फॉर्म में होती है, वो वर्ब्स हमेशा कैसी होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, देखो हैव है, इसीलिए मॉडल के बाद में हमेशा हैव ही आता है। ध्यान देने वाली बात है, मॉडल के बाद में हमेशा क्या आता है, हैव ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि मॉडल के बाद में हमेशा बेस फॉर्म आती है या मुख्य रूप क्रिया का आता है। आगे बात करते हैं अपन, या देखो बात करते हैं अपने पास में यदि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, मॉडल होता है, ठीक है। मॉडल अगर अपने पास में एक्टिव वॉइस में होता है तो उसको किस प्रकार बनाते हैं, तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार से यदि अपने पास में मॉडल वाला वाक्य आता है तो उसको हम किस प्रकार चेंज करते हैं, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे और उसके बाद में मॉडल आ जाएगा, मॉडल के बाद में बी आ जाएगा और बी के बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाई, और फिर पैसिव एक्टिव वॉइस का क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो अपने पास में देखो ये है, इसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये मॉडल है और ये वर्ब हो गई, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लाना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लेकर के आना है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, द पुअर आ जाएगा, द पुअर आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, अपने पास में मॉडल कौन सा है, मस्ट वाला है, तो मस्ट लगाओगे। उसके बाद में क्या लगाना है, हमें बी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद में क्या लगाना है, मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, बाई का यूज करना है, तो बाई लगा दिया। और बाई के बाद में क्या करना है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, आई है। और आई का हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। तो क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले सेंटेंस की। देखो, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ये है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये है, ये मॉडल हो गया, और ये अपने पास में वर्ब हो गई। तो इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ठीक है। फिर मॉडल आ जाएगा, मॉडल क्या है, कैन, और फिर क्या लगाना है, बी, मॉडल आते ही बी लगाना ही है, ठीक है। उसके बाद में क्या लगाना है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा, और फिर बाई का यूज करना ही है। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमें लगाना है यहाँ पर। तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट में बना करके लिखना है। तो एक्टिव वॉइस का ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसी प्रकार देखो अगले सेंटेंस की बात करते हैं। तो वी शुड लव आवर कंट्री, ठीक है। आवर कंट्री अपने पास में ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, आवर कंट्री शुड बी लाउड, ठीक है। बाई अस भी लगा सकते हैं, बाई अस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, क्योंकि ये अंडरस्टूड हो जाता है बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर दिए, ओवर कंट्री अपने पास में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, तो इसको सबसे पहले लेकर आए। मॉडल शुड था, शुड को शुड रख दिया, मॉडल के बाद में बी लगाना था, बी लगा दिया। फिर क्या करना था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर बाई लगा दिया। फिर बी जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट बना करके लिखा। तो यहाँ पे बी किस में चेंज हो गया, अस में चेंज हो गया। इसी प्रकार देखो इसको चेंज करते हैं, दे मे विन द मैच। तो यहाँ पे देखो मे मॉडल है, विन वर्ब है और द मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है।
तो इसको सबसे पहले क्या लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, द मैच हो जाएगा। ठीक है, द मैच के बाद में हमें क्या लगाना है, मॉडल लगाना है। तो मॉडल क्या है अपने पास में है, तो द मैच में, और फिर क्या लगाना है, बी का फॉर्म लगाना, तो बी आ जाएगा। और विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वन हो जाएगी। और उसके बाद में हमें क्या लगाना है, बाई, और बाई के बाद में हमें, ठीक है, देम लगाना है। क्या लगाना है, दे का ऑब्जेक्ट देम लगाना है। तो द मैच में बी वॉन बाई देम, इसको हम बाई देम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस क्या कहता है, ही मस्ट हैव डन दैट वर्क। तो यहाँ पे देखो ये पूरी की पूरी वर्ब का हिस्सा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दैट वर्क अपने पास में ऑब्जेक्ट है, तो हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दैट वर्क क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दैट वर्क हो जाएगा। और दैट वर्क के बाद में हमें क्या लगाना है, मॉडल लगाना। तो मॉडल कौन है यहाँ पे, मस्ट है, मस्ट लगा दिया। मस्ट के बाद में हमें क्या लगाना है, देखो हैव तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हैव हमने लगा दिया। फिर हमें क्या लगाना है, बी का रूप लगाना है। तो क्या लगाओगे, बी का रूप बीन लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, हैव के बाद में क्या आती है, थर्ड फॉर्म, तो बी लगा दिया। फिर अपने पास में ये थर्ड फॉर्म थी तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख दिया। फिर क्या लगाना है, बाई लगाना है। और फिर अपने पास में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हमें क्या करना है, सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस में जाते ही क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। तो ये है मॉडल वाले। तो मॉडल वाले भी बड़े आसान तरीके से हम कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि मॉडल मॉडल रहेगा, उसके बाद में हमें एक बी का रूप और लगाना है। वही तरीका है जो हमने असर्टिव सेंटेंस के अन्य वाक्यों में किया था। अब बात करते हैं अगली तरफ। देखो बात करते हैं आप इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य यानी यस नो वाले जो वाक्य उनकी बात करते हैं। तो देखो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम इसको चेंज करेंगे। तो हमने एक तरीका निकाल लिया इसको करने का। तो जब अपने पास में क्या होगा, डू या डज होगा, उसके बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट होगा। तो उसको हम किस प्रकार चेंज करेंगे, तो जब कभी भी डू डज वाला वाक्य आएगा तो उसको जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो डू डज किस में चेंज हो जाता है, इज एमआर में चेंज हो जाता है। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे डू डज वाले वाक्य को तो वो डू डज किस में चेंज हो जाते हैं, इज एम आर में चेंज हो जाते हैं पैसिव वॉइस में। तो ध्यान रखना है। तो डू डज की जगह हमने क्या कर दिया है, इज एम आर कर दिया है। अब वही फॉर्मूला हमें अपनाना है, कौन सा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, सारा काम वही करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया है, ऑब्जेक्ट को लेकर के आगे, यानी जो ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। यहाँ पे जहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। उसके बाद में बाई का उल्लेख और उसके बाद में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, डिड वाले सेंटेंस में करेंगे। तो डिड वाले जब भी कभी भी डिड वाला आएगा तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब में पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। जब कभी भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डिड को वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे और बाकी काम ऐसा ही करना जैसे ऊपर किए हैं। इसी प्रकार यदि इज एम आर आएगा तो क्या करेंगे, वॉज वर्ब आएगा तो क्या करेंगे, इज एम आर और वॉज वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर और वॉज वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस दोनों को एक जगह लिखा है। तो यहाँ पे देखो इज एम आर रहेगा, वॉज वर्ब रहेगा। हमें चेंज क्या करना है इसमें कि और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर आ गया, सब्जेक्ट लास्ट में आ गया। और हमें जोड़ना क्या है, जहां पर आईएनजी मेन वर्ब है ना, उस मेन वर्ब को से पहले हमें बीइंग शब्द जोड़ना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़नी है। क्या करना है, जहां पर इज एमआर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस का वाक्य है, तो वहां पर हमें क्या करना है, मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगानी है और उस मेन वर्ब से पहले हमें क्या लगाना है, एक बीइंग शब्द और जोड़ना है। और बाई का उल्लेख बाकी काम तो वैसे के वैसे ही करना है। लास्ट में ये ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही रखना है। इसके बाद बात करते हैं हैज, हैव और हैड, यानी परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैज, हैव, हैड ऐसा कैसे रहेगा, वही तरीका, सब्जेक्ट वहां लास्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। और हमें क्या करना है, हैज है वाले में बीन लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई होती है, हमें एक शब्द जोड़ना है, बीन जोड़ना है और बाई का उल्लेख हमें करना है।
अब देखते हैं अपन सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो अपने पास में सेंटेंस है डज ही रीड द बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। तो इसको हम किस प्रकार चेंज करेंगे। अब सबसे पहले ही हमने पढ़ा था कि डू डज जब भी आता है, जब भी डू डज आता है तो हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डू डज को किस में चेंज करते हैं, इज एंड आर में चेंज करते हैं। शाबाश। तो क्या करेंगे, इज इसमें चेंज कर दिया, क्योंकि अपने पास में क्या था, ये जो डज है वो ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो ये डज किसके अकॉर्डिंग था, इसके अकॉर्डिंग था। अब यहाँ पर ये इज किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अब क्या बन जाएगा, इधर आकर के क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यानी कि इसके पहले वाली जो इज एमआर में से कोई आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे इज किसके अकॉर्डिंग आया, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, यानी पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आया, यहाँ पर इज आया। अब हमें क्या करना है, इज द बुक, और उसके बाद में क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यही है, रीड रेड हो गया, इज द बुक रेड, और क्या करना फिर बाई, और फिर क्या करना है, यहाँ पे ये अपने पास में यही बचा सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बना करके लिखना होता है, और लास्ट में ये ध्यान रखना है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही रखना है। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की, वही डू आ गया, डू दे फ्लाई द काइट्स, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को डू को किस में चेंज करना है, डू को हमें चेंज करना है किसमें, या तो इज में चेंज करना है, या फिर किसमें, एम में, या फिर आर में चेंज हमें करना है। इज एम आर तीनों में से किसी एक में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये डू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू चेंज हो जाएगा इनमें से किसी एक में। तो यहाँ पे देखो काइट्स है, बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, क्योंकि बहुवचन के साथ में क्या आती है, आर। आर द काइट्स, ठीक है, आर द काइट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ फ्लॉन, फ्लाई यानी उड़ाना, और फ्लोन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो आर द काइट्स फ्लॉन, और बाई, और क्या हो जाएगा, देम, ठीक है, बाई देम, और प्रश्नवाचक चिन्ह हमें लास्ट में लगाना है। इसी प्रकार हम इसको करेंगे, इसको लास्ट में करेंगे, इसको करेंगे सबसे पहले। देखो क्या हो जाएगा, आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते थे, वर यू राइटिंग अ लेटर, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूस भी बना सकते हैं। तो देखो कंटिन्यूस सेम होते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब का फर्क होता है। तो यहाँ पे देखो आर है, तो आर को हम आर ही रखेंगे या इज में चेंज करेंगे, वो किस पर निर्भर करता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो किस पर निर्भर करता है कि पैसिव वॉइस में ये आर, ये जो आर है इज में चेंज होगा, या फिर आर का आर रहेगा, या फिर एम में चेंज होगा। ध्यान देना, एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है वो यहाँ क्या होगा, ये किस पर निर्भर करता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है। अब क्यों करता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे अ लेटर एक वचन है, तो एक वचन होने के चक्कर में ये आर किस में चेंज हो जाएगा, इज में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, इज में। तो यहाँ पे क्या हो गया, इज, ठीक है, इज हो गया। फिर क्या लगाना, हमें ए लेटर लगाना है, तो क्या लगाओ, ए लेटर लगाओ। फिर क्या लगाना है, कंटिन्यूस का वाक्य है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बनाना है, और क्या जोड़ना है इसमें, बीइंग शब्द और जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया क्या, बीइंग शब्द जोड़ दिया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, तो राइट की क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। बाई का उल्लेख करना है, बाई के बाद में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसका उल्लेख करना है। तो एक्टिव वॉइस में यूं था, तो यूं का यूं ही होता है सब्जेक्टिव, और लास्ट में हमें क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। हो गया अपना। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे डिड की बात करते हैं। तो देखो डिड वाला, डिड आते ही कौन सा टेंस आ गया, पास्ट सिंपल आ गया। तो सिंपल पास्ट में हमने पढ़ा था कि डिड को हम किस में चेंज करते हैं, वॉज या वर में। अब बताओ ये डिड किस में चेंज हो जाएगा, डिड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल है, स्नैक है, तो क्या हो जाएगा, वॉज में हो जाएगा। वॉज अ स्नैक
वॉज स्नेक क्या हो जाएगा, और किल की किल्ड हो जाएगी, बाई का बाई लगाओगे और ही को हिम में चेंज करोगे, और लास्ट में क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। डिड को किस में चेंज करना समझ में आया? डिड को हमें किस में चेंज करना है, डिड को या तो वाज में चेंज करना है या फिर वर में चेंज करना होता है, और वही बात किसके अकॉर्डिंग होता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब वो क्यों चेंज होता है बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी पैसिव वॉइस की, इस सेंटेंस की। तो ये देखो है, हैज ही रिटन अ स्टोरी, हैज ही रिटन अ स्टोरी। तो यहाँ पे बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज का क्या रहेगा, हैज रहेगा, हैज का हैज रहेगा, और क्या हो जाएगा, हैज के बाद में क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्टोरी है, तो क्या हो जाएगा, अ स्टोरी, ठीक है। और इसके बाद में हैज हैव, यानी परफेक्ट वाले में आपको को करना क्या है, एक बीन शब्द छोड़ना होता है, बी डबल ई एन। बाकी सारा काम दिया हुआ होता है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगानी होती है, वो पहले से दी हुई होती है। तो हमें क्या करना, अ स्टोरी, ठीक है, और क्या लगाना है, बीन रिटन बाई, और ही का क्या करना है, हिम, ठीक है, सही है। हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये इसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। ये अपने हमने लगा दी बी का रूप, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये बाई हो गया, और ये क्या हो गया, हिम हो गया। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो था वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया। इसी प्रकार बात करते हैं यहाँ पे, देखो मॉडल विल सेल में से विल सेल की बात करते हैं, तो विल सेल आ जाएगा। तो विल सेल है, वो विल रहेगा या सेल रहेगा, वो निर्भर करेगा इसी पर। बार बार बता रहा हूँ, ये जो वर्ब चेंज होने का कार्य किस पर निर्भर करता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखो अ नोवेल है, तो विल का विल रहेगा, क्या रहेगा, विल का विल रहेगा। फिर क्या करना है अपने को, अ नोवेल लगाना है, अ नोवेल लगा दिया। फिर क्या लगाना है हमें, विल सेल वाले में बी फॉर्म लगानी है, तो बी आ जाएगा। और राइट की क्या लगाना है, रिटर्न, तो रिटर्न आ गया, और बाई, और अपने पास में सब्जेक्ट कौन सी है, तो हर हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इस प्रकार से हमने आज किया है इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य, ठीक है, आ रहा होगा। तो सब समझ में रहेगा, चालू रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।